हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, कल एनसीआर का पेपर था और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये पूरा पेपर, ठीक है, मतलब पूरा पेपर जितने क्वेश्चन दिमाग में आए उनसे रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए विद ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जाओ फटाफट से चेक करो और मैच करो, ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने सही हैं, कौन सी चीज़ों में कंफ्यूजन है, कौन सी चीज़ नहीं। अब हम बात करेंगे, उसको देख के आओ फिर आप देखो। अब हम बात करेंगे इसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, एग्जाम रिव्यू कैसा रहा, ठीक है। तो एग्जाम्स का रिव्यू अगर बोलें तो अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो वो आपका जो सीन रहेगा मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। हम्म तो अगर अगर बात करें तो सबसे पहली बात है कि एवरेज 100 का था, ठीक है। अगर आपको पैटर्न का अगर बताओ तो हमें 18 मिनट मिलते हैं और 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और हमारे 5 सेक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। अगर फार्मा और नॉन फार्मा की बात करें तो कुछ डिफरेंस अगर मैं अगर देखूँ तो मुझे ये लग रहा है 85 फार्मा का था और 15 क्वेश्चन नॉन फार्मा के थे। ये था, वैसे तो 80 और 20 का रहता है, पर यहाँ पे कुछ इस तरीके का मुझे सिनेरियो देखने को मिला, ठीक है। और नेक्स्ट, यहाँ पे अगर फार्मा की बात करें तो नॉन फार्मा के मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए गए हैं और फार्मा के भी लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर एवरेज एंड कट ऑफ की अगर बात करें, जो एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट हुए हैं, कट ऑफ की तो हम बाद में बात करेंगे, अटेम्प्ट कितने हुए हैं, ठीक है। एक होता है गुड अटेम्प्ट, ठीक है, एक होता है बैड अटेम्प्ट। तो मेरे ख्याल से ये होता है गुड अटेम्प्ट बेटर है। अगर किसी ने भी 80 से लेके 90 के बीच में करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो उसके 90% चांसेस हैं कि वो पास का पक्का सिलेक्शन होगा, ठीक है। करेक्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि एवरेज जो अटेम्प्ट हुआ है कैंडिडेट का, ठीक है, वो हुआ है आपका 85, ठीक है। और ये एक एक पर्सन का डाटा नहीं बता रहा हूँ ना, एक सेंटर का बता रहा हूँ। लगभग 4 सेंटरों का डेटा है और लगभग 10 से 15 कैंडिडेटों से ये पूछा गया है। तो लमसम मेरे को केवल एक कैंडिडेट मिला जिसने बोला कि उसके 70 अटेम्प्ट हुए हैं। लगभग ऑलमोस्ट किसी ने कहा 80, किसी ने कहा 90, किसी ने 88, किसी का 82, किसी का 85, लाइक राउंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो एवरेज आपका अटेम्प्ट रहा है 85। अब इसमें कि पेपर सरल था कि कठिन था, तो आप जो मैंने क्वेश्चन सारे शेयर किए हैं आप उसको देखो जाके और खुद एनालिसिस करो। अब अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो पेपर ना सरल था ना कठिन था, पेपर था मॉडरेट, ठीक है। पेपर कंप्लीटली मॉडरेट था। तो मॉडरेट के अगर आधार पे अगर हम देखे जाए तो ये चीज नहीं है कि 85 है आप करके आए हो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। आपने, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है ना। और आपको मैं अगर जानकारी नहीं है तो दिमाग में नहीं है तो बता दूं कि 4 नंबर सही का मिलता है और 1 नंबर गलत का कटता है। तो ये चीज बहुत लोगों को कैंडिडेट लगता है ज्यादा ज्यादा क्या एक ही तो जाएगा, नहीं भाई। मान के चलो आपने 85 क्वेश्चन सही करके आए हैं, मतलब 85 क्वेश्चन करके आए हो। अब इसमें से आपके हम मान के चलते हैं कि एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑरेंज कर लेते हैं, है ना। मान के चलते हैं कि आपके इसमें 80 सही है और 5 गलत है, ठीक है। 80 सही अब 5 गलत। अब 80 का कितना होगा राउंड ऑफ, 8 चौको 32, ठीक है, 320 आंसर हो गए, है ना। अब यहाँ पे आपके कितने गलत गलत चले गए। अब यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में केवल ये लगेगा -5, ठीक है, हमारे आ जाएंगे 315। पर आप माइनस में कितने गए आपको ये पता है। एक तो आपके ये 4 के 5 के 5 गए, मतलब 55 25, मतलब आपके जितने नंबर आ सकते थे अगर 25 सही होने पे तो वो कितने हैं, ठीक है। 5 चौको 20 मतलब 340, ठीक है, 340 में। और अब आपके आगे 315 पूरा फाइनल कट कटाने के बाद नुकसान कितने के हुआ, 25 नंबर का, ठीक है। और यही डिफरेंस बढ़ जाएगा और घट जाएगा जब आपके इस 85 क्वेश्चन में नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो डिफरेंस होगा। ये तो मैंने वो रेशियो बताया है जो एक बहुत मिनिमल डिफरेंस है जो इतना अफेक्ट नहीं करेगा। अगर यही आपका डिफरेंस ये 20 क्वेश्चन हो जाए और ये 60 या 65 क्वेश्चन हो जाए तो ये डिफरेंस बहुत बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा जो आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी पेपर मॉडरेट है। कई लोग अभी पेपर, जैसे मैंने पेपर को आपको जितने क्वेश्चन आए एक्सपेक्टेड मेमोरी में सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है। कई लोग ये सोचेंगे अरे यार बहुत हलवा पेपर है, कई लोग कहेंगे यार बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत, ठीक है, जो अटेम्प्ट करके आएंगे। जो बाहर आप बैठते हो और अंदर में जो एग्जामिनेशन बैठते हो उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे इसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किए, ठीक है। अगर वो ये टाइम जो बैरियर का था ना, सेक्शनल टाइमिंग जो प्रोसेस है, अगर वो नहीं होती तो मेरे वो 2 क्वेश्चन वो सही हो जाते, वो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ ऐसे इंटरलेट किया था कि एक सेक्शन का जो एक क्वेश्चन था वो तीसरे सेक्शन के किसी अदर क्वेश्चन से रिलेट कर रहा था। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं एक कीवर्ड दे रहा हूँ जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, एट्रोपिन, ठीक है।
अब कमेंट करके बताओ किस किस को ध्यान आ रहा है कि हाँ ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन भी था। एट्रोपिन पॉइजनिंग तो सबको दिमाग में होगी, ठीक है, बट एक क्वेश्चन और था जो एट्रोपिन से रिलेटेड था, कमेंट बता करके बताओ, है ना। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो थे अफेक्ट करते थे। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी अफेक्ट करेगी कि आप निगेटिव के आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर टफ क्वेश्चन अगर आएगा तो आप मोस्टली उस केस में क्या होता है आप उसको छोड़ते हो, ठीक है। पर अगर सरल क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट करते हो, और इसी में ही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, और इसी में से अगर आपने कोई गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो वही आपका बंटाधार हो जाता है। तो इस चीज को बस ध्यान रखना है, और यही चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी, है ना। तो माइंड मेकअप करो कि अगर सही और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो जिसके भी बंदे के 80 क्वेश्चन एकदम सही है बिना प्लस माइनस, वो सेफ जोन में है, ठीक है, वो सेफ जोन में है। और मोस्टली अभी जितने मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अगर वो उसके सारे सही हैं, मैं कह रहा हूँ सारे सही हैं, तो वो मोस्टली ये है कि वो 80 उसके ऑलमोस्ट सही ही होंगे, ठीक है। अब पेपर का लेवल जो था माइंड शॉर्टकट में समझो मॉडरेट था, न लो न हाई, ठीक है। तो ये चीज के दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। हाँ, अगर पहले की कंपैरिजन बोला जाए, अगर पिछले नहीं, पिछले से पिछले साल जो पेपर हुए थे, ठीक है, अगर उन पेपर से कंपैरिजन किया जाए तो भाई वो 4-4 लाइन के, है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन आते थे, ठीक है, उसके कंपैरिजन इजी था, ठीक है, उसके कंपैरिजन आपका पेपर इजी था, ठीक है। उस वक्त जो पेपर का लेवल था ना, वो पेपर का लेवल अगर कोई बंदा क्रैक कर ले, वो दो ही तरीके के लोगों ने क्रैक किया है, क्योंकि मैंने उन लोगों की ईयर देखी है, मतलब जैसे कि रिजल्ट आता है तो उसमें ईयर दी गई थी, मतलब कितने बंदे सेलेक्ट हुए, मतलब उनकी एज कितनी है, मतलब ईयर का मतलब, ठीक है। तो सारे जितनी एज जितनी होती तो उससे अंदाजा लग जाता है कि मतलब इन्होंने अभी कभी की होगी ग्रेजुएशन, ठीक है। सबकी एज 22 से लेके 26 के बीच की थी, ठीक है, मैक्सिमम। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आपने तुरंत कोर्स कंप्लीट किया और तुरंत आप आ गए, है ना। कई वहां पे जो डी फार्म के कैंडिडेट थे उनको ये पेपर टफ लगा, उनको ये लगा कि ये पेपर केवल बी फार्म वाले कैंडिडेट के लिए। ये एक बात जो मुझे उनकी तरफ से कहना, मतलब डी फार्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो भी मुझे गलत नहीं लगती, कि आप एलिजिबिलिटी बी फार्म भी नहीं रखते हो, एलिजिबिलिटी कह रहे हो डी फार्म, और पेपर बना रहे हो बैचलर लेवल का, ठीक है। तो कम से कम बैचलर वालों को मौका तो दो, मौका नहीं तो फिर पेपर जो है डी फार्म वालों के लिए अगर ले रहे तो डी फार्म के लेवल का बनाओ। तो इसमें कोई गलत नहीं है। जो पहले अगर ईयर की अगर देखा जाए तो वो उसमें तो डी फार्म का कोई बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट किए होंगे और सीटें खाली भी रह गई होंगी, क्योंकि वहाँ पे बैचलर वाले एलिजिबल भी नहीं थे। अब जहाँ बैचलर वाले एलिजिबल थे तो वहाँ बैचलर वाले ही ज़्यादा से अच्छे हुए, क्योंकि केस स्टडी जो होती है ना, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, ठीक है, केस स्टडी वाला, वो बी फार्म वाला बच्चा ज़्यादा लेता है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, तो ये चीज कंक्लूड हो गई। पेपर कैसा रहा? मॉडरेट। एक्सपेक्टेड मतलब लोगों ने अटेम्प्ट कितना किया? एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट, मोस्टली अटेम्प्ट रहा 85, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स कितना रहेगा? सिक्योर्ड 80 क्वेश्चन बोल रहा हूँ भैया, 80 क्वेश्चन बिना प्लस माइनस, ठीक है। 80 क्वेश्चन जिसके सही है वो कंप्लीटली सेफ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 70-75 वाला भी राउंड ऑफ सेफ ही कहा जाएगा, ठीक है। वो इसलिए बोल रहा मैंने क्योंकि आप लोग सरल पेपर में निगेटिव ज्यादा होते हैं, ठीक है, कंपेरिजन टू टफ पेपर के, है ना। तो ये चीज होती है क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट सरल, मैंने बहुत लोगों ने कहा पेपर बहुत सरल था, पेपर बहुत सरल था, ठीक है। पेपर सरल और हार्ड नहीं है, मॉडरेट था, है ना। तो ये चीज माइंड में करके चलो और रिलैक्स रहो, पेपर जैसा हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब आगे जो अपने पेपर आने वाले हैं उन पे फोकस रहो, जो गलती हो गई उनको ध्यान रखो, दैट्स इट, ठीक है। कमेंट करके बताओ, और कि आप लोगों का एक्सपीरियंस जैसे जिस तरीके से आधार पे, मतलब अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, आपके अटेम्प्ट कितने रहे, आपको कितना लगता है कितने सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने सारे डिस्कस कर दिए, उन क्वेश्चनों को देख लो, कुछ क्वेश्चन आपको अपडेट हो जाएंगे, कुछ कमी लग रही है तो वो कमी आप बता दो, और जो सही लग रहे हैं उनसे आप अपने कुछ चेक कर लो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ। जय हिंद। वीडियो अपडेट, वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।